पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इस वक्त आटे के शदीद बहरान से दो चार है। पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो सालाना जरूरत है वो 3 करोड़ मैट्रिक टन है। जो इस साल पैदावार हुई वो 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन थी। 30 लाख मैट्रिक टन जो गंदम बाकी रहती थी उसको मंगवाना, उसको दस्तयाब करना, अहले पाकिस्तान के सामने उसको मुहैया करना, ये हुकूमत पाकिस्तान की, इस पीडीएम हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जिसको पूरा करने में वो ऐसे ही नाकाम हुए हैं जिस तरह वो बाकी मामलात में, बाकी चीजों में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, अहले पाकिस्तान वो लाइनों में लग करके अपने पेट का दोज़ख बुझाने के लिए, अपने बच्चों के मुंह में नवाला डालने के लिए वो लाइनों में लगे हुए हैं। उनके हाथ में रकम मौजूद है, उनको आटा दस्तयाब नहीं है, वो मिल नहीं रहा। पाकिस्तान में इस वक्त जो रोटी की कीमत है वो 25 रुपए से तजावज कर चुकी है। नान की जो कीमत है वो 30 रुपए से तजावज कर चुकी है। जो 20 किलो के आटे का थैला है वो 2500 रुपए, वो 3000 रुपए और वो 3500 रुपए से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सूबों में तजावज कर चुका है। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा जो आटा फरोख्त किया जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में फरोख्त किया जा रहा है। एक तस्वीर सामने आई जिसने दिल हिला के रख दिया। मीरपुर खास में एक शख्स हुसूल आटा के लिए वो लाइन में लगा, उसको आटा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जान जो है वो जाने आफरी के सुपुर्द होगी। ये कुछ वीडियोस इस तरह की सामने आई हैं जो इंतहाई दर्दनाक हैं। लोग अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, लोग आटे के हुसूल के लिए रो रहे हैं। लोग जो है वो गाड़ियों के सामने लेट करके कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से आप गाड़ी गुजार दें, हमें मार दें, ताकि हम न रहेंगे और आटे की तलब भी न रहेगी। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े यो कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। सुबह 6 बजे से आते इधर आटे के लिए, बच्चे गुजर औरतें बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, अभी क्या करे, किसको दाद फरियाद करे यार? किधर जाए हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। एक बंदा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? ये हम लोग बलूचिस्तान की हुकूमत है, रोड पे बैठे हैं सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई? किसको दाद करे, किसको फरियाद करें हम लोग? बच्चे दिखा, बोले बच्चे, हमारे बच्चे बैठे रोड पे आटे के लिए यार। पैसे भी हम लोगों के साथ हैं, आटा नहीं मिल रहा। नाजरीन, एक ऐसा ज़राई मुल्क जिसको खालिक कायनात, मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ समावात ने तमाम तर नेमतों से माला माल कर रखा हो, जिसके अंदर चारों मौसम पूरी आबो ताब के साथ आते हों, जिसके अंदर हर किस्म की नेमतें मौजूद हैं, जिसकी जमीन जो है वो सोना उगलती हो, जिसके अंदर हर किस्म की ऐसी नेमतें मौजूद हैं, जो एक ज़राई मुल्क है जहां की गंदम पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं, जहां की किन्नू का पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं, जहां के आम का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, जहां के फ्रूट का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर आपके ऊपर नाअहल मुसल्लत कर दिए जाएं, अगर आपके ऊपर नाकाम लोग मुसल्लत कर दिए जाएं, अगर आपके ऊपर बहुत सारी सियासी जमातों का इज्तिमा करके, जिसे कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, अगर ऐसे लोग अगर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जलालुद्दीन अफगानी ने यह कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं 100 शेरों के उस लश्कर से कम खौफजदा हूं जिसकी क़यादत एक भेड़ कर रही हो, और मैं 100 भेड़ों के उस लश्कर से इंतहाई खौफजदा हूं जिसकी क़यादत एक शेर कर रहा हो। पाकिस्तान को इस वक्त क़यादत की जरूरत थी, पाकिस्तान को इस वक्त लीडर की जरूरत थी, पाकिस्तान को इस वक्त जो माजून मुरक्कब तैयार करके एक हुकूमत मुसल्लत की गई है, यकीनी तौर पर इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना तो कोई प्लानिंग है, ना इनके पास कोई दीगर मामलात हैं। ये पूरी दुनिया में जाकर के सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बाकी ये पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे मंसूबे लग सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसा काम हो सकता है जहां पर अवाम के फलाह बहबूद के इक़दाम को उठाया जा सके, लोगों को बजाय कशकोल तोड़ने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। कशकोल बिल्कुल नहीं तोड़ना, इन्होंने अवाम को अपने पांव पे खड़े नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में डंग टपाओ पॉलिसी करनी है और पाकिस्तान से बाहर
तरला पॉलिसी इख्तियार करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तूल व अर्ज में, पाकिस्तान के खुसूसन शुमाली इलाका जात में शदीद ठंडा मौसम है। राब्ता सड़कें जो है वो टूट फूट के शिकार होकर के गिरा चाहती हैं। वहां तक लोगों की एक्सेस बहुत मुश्किल है। अगर उन तक आटे का तोड़ा नहीं पहुंचता, अगर उन तक आटा नहीं पहुंचता, अगर उन तक गंदम नहीं पहुंचती, अगर उन तक निवाला नहीं पहुंचता, तो यकीन जाने कल आपको इसका जवाब यहां दुनिया में देना पड़ेगा। आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा, लोग आपको मुस्तरद करेंगे। जब लोग आपको मुस्तरद करेंगे तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो बरसर इक़्तिदार वापस नहीं ला सकती। पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार को इस वक्त चाहिए ये कि वो इस आटे के बहरान पर फौरी तौर पर काबू पाएं। काबू पाने के बाद जो रशिया से गंदम मंगवाई जा रही है उसको उस तरीके के साथ वो तकसीम करें जिस तरीके से, जिसकी मुनसिफाना तौर पर तमाम सूबों में, तमाम अजला में और तमाम तहसीलों तक इसकी मुनसिफाना तौर पर तकसीम हो, ताकि इस बात का इम्कान खत्म हो जाए कि लोग जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर पहले गुर्बत की जद में, उसके बाद महंगाई की जद में, उसके बाद फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस की जद में, बिजली के बढ़ते हुए निर्ख की जद में अब आटे की बोरी के तले सिसक सिसक कर अपनी जान ना दे दें।